कभी एक रेत के मैदान से ज्यादा कुछ नहीं था दुबई। जानिए फिर कैसे बन गया इतना अमीर। लोगों को लगता है कि दुबई की ज्यादातर कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तेल से तो दुबई सिर्फ 1% ही कमाता है, 20% कमाई तो ग्लोबल टूरिज्म से करता है। यही वजह है कि दुबई अब अमीर बन गया है। जहां 30 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, वहां अब दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और अत्याधुनिक मेट्रो दौड़ती नजर आती है। जहां कभी दूर दूर कोई 1-2 मंजिला मकान दिखाई देता था, वहां अब शानदार गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं और दुनिया भर के पर्यटक और कारोबारी लोग, जिनकी प्राथमिकता लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क होते थे। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तरह तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुनिया इतना लग्जरी डेस्टिनेशन हाउ दुबई बिकम रिच बन गया है। आइए जानते हैं एक रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी। संयुक्त अरब अमीरात और दुबई। संयुक्त अरब अमीरात वास्तव में 7 राज्यों दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल क्वैन, रास अल खैमा, अजमान और अल फुजैरा का एक संघ है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। हालांकि जब भी संयुक्त अरब अमीरात की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में दुबई का ही नाम आता है। इन राज्यों को 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी और अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने एक संघीय गठबंधन बना लिया था। 7वां राज्य रास अल खैमा 10 फरवरी 1972 को गठबंधन में उस समय शामिल हुआ जब ईरानी नौसेना ने होर्मुज जल मार्ग के कुछ जगहों पर अपना दावा करते हुए कब्जा कर लिया। इसकी कहानी शुरू हुई थी कई दशक पहले। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मकटूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आस पास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नज़र में आने लगा। दुबई में तेल का भंडार मिला तो बदल गया। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मकटूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब शेख राशिद ने संभाली दुबई की बागडोर, जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। उनका कहने था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। कमाई के दूसरे तरीकों पर किया फोकस। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वो सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आस पास के देशों में ये पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आस पास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 कनेक्टिविटी के मकसद से अल शिंदगा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। स्काईस्क्रैपर भी बनाए। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काईस्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काईस्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। कमर्शियल फ्री जोन ने की दुबई की मदद। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद के हाथ सत्ता आते ही सब बदल गया। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मकटूम के हाथ।
वह भी अपने पिता की तरह की दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शुरू हुआ दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सफ़र। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो ये सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बन गई बात। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब होती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की। यह ऐसा बिजनेस और निवेशकों को हर मदद दी जाती थी। इसके जरिए दुनिया भर से निवेश खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से यहाँ तेजी से कारोबारी आने लगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। खेलों को भी प्रमोट करता है दुबई। दुबई ने तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया। घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक, दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फॉर्मलैंड बनाए गए हैं और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराए गए हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई और मॉडर्न दुबई बन पाया। समुद्र में बना दिया मैन मेड आइलैंड। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है। यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है। इसे भी इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया है कि यह सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। कहाँ से कितने पैसे कमाता है दुबई? बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। यहाँ आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1-2% है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% है। ये है दुबई का लेवल। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 20-22 साल में दुबई अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया है। दुनिया के सबसे गोल्ड मार्केट से लेकर दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ फाइनेंशियल कैप्टन है। जहां सभी दुनिया संघर्ष कर रही, वही 2020 और 2021 में आईपीएल को होस्ट करके दिखा दिया कि दुबई में कितना दम है। आज के वीडियो में हमने जाना कि दुबई कैसे बना अमीर, और ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सोशल मीडिया पर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।